देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 51वें दोहे से। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तह सिय राम शयन निसि करहीं, निज छवि रति मनोज मधुहरहीं। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिय राम साथिरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां। जुग वही जिनहि प्राण की नाई, मही सेवत मही सोवत तेई राम गुसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रपति सोबय देहि, सोवत मही विधि बामन केहि। सिय रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होते। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म यानी भाग्य ही प्रधान है। कैकय नंदन मंदमती, कैकय नंदिनी मंदमती। कठिन कुटिल पनु कीन्ह, जेहि रघुनंदन जानकी। सुख अवसर दुख दीन्ह। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन्ह सब विश्व दुखारी। भयो बिसादु निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उसको बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, अति अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरनु जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। संयोग यानी मिलना, वियोग यानी बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनि धाम धनुपुर परिवारु, सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने और सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थता ये नहीं है। सपने होई भिखारी नृपु, रंकु नाक पति होई। जागे लाभ नहानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए,
या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहु ही बादी न दे दोषु। मोहन सा सब शोभनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एहि जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच यानी माया जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, परमार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित्य नेति निरूप ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप यानी परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अविगत यानी जानने में ना आने वाले, अलख यानी स्थूल दृष्टि से देखने में ना आने वाले, अनादि यानी आदि रहित, अनुपम यानी उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझि अस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाभिन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कहे कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहु अस कौशल नाथा, लय रथ जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन यानी उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु दिखाई सुर सरे अनबाई, आने हु फेरी बेगी दो भाई। लखन राम सिय आने हु फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम, सीता को फिरा लाना। नृप अस कहु गुसाई जस, कहीं करो बलि सोई। कर बिनती पायन पर्यो, दीन बाल जिम रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं।
मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर कीजिए सोई, ता जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। शिवी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों यानी अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहूँ पुर अपजसु छावा। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतरु फिर पातक लहूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितुपद कही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कब नेहु बात के, तात करिए जनि मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुण्य पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच में दुख न पावें। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल निषादु। पुण्य कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उसको मना किया। सकुचि राम निज सपथ दिवाई, लखन संदेशु कहिए जन जाई। कहे सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकी सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा। सीता वन के क्लेश नहीं सह सकेंगी। जेहि विधि अवध आओ फिर सिया, सोई रघुवर ही तुम ही करनिया। न तरुण पट अवलंब बिहीना, मैं न जियब जिम जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुर सखल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तह तब रही सुखेन सिए, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके यानी पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप कीन्ह जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन दिक सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम
कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मिटे खवारु। सुन पति बचन कहति बह देहि, सुनहु प्राण पति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहति छाह मिछे की। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजि जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहति सचिव शन गिरा सुहाई। तुम पितु सरिस ससुर सरिस हितकारी, उतरु देऊं फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भई, बेलगु न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बाद जहाँ लगी नात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्यपुत्र यानी स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक के नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में टीठा, नृप मनि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। ससुर चक वै कौशल राहु, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे हुई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसनु देई। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर इतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु समशाशु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपने हु सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्यशाली और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी यानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हरि सर सरित अपारा। कोल के रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते हुए ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोर होती, विनय कर विपरि पाए। मोर सोच जनि करिए कछु, मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिए जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुखी ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें।
सुनि सुमंत्र सिय शीतल वाणी, भयो बिकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर बन के जिम मोर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन यानी पूंजी गवाकर लौटे। रथु हाँ क्यों है राम तन, हेरि हेरि ही नाही। देखी निषाद विषाद वश, धुनहि शीस पछिताहि। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर यानी पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नाव न के बटुआना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनि मूरी कछु आहई। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म यानी भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। चुवत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तैन काठ कठिनाई। तरनियो मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार नहीं हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कवारू। जो प्रभु पार अवसि गा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो पहले मुझे अपने चरण कमल पखार लेने दो, धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहु। मोहि राम राउरियान दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लग न पाए पखारी हूँ। तब लग न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ भी उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार नहीं लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुन के वट के बैन,
प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, गुरुदेव भगवान की जय।